हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में आज एक जो न्यू एज बिजनेस है पॉलिसी बाजार, हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस करने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ की पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला की पार्टिसिपेंट इस इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरर है। जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आती है, फिर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जस्ट एज एन एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती है, एंड 24 कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है इसके अंदर। फिर सेकंड की पार्टिसिपेंट जो हमारा इंडस्ट्री के अंदर आता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ कंपनीज डिफरेंट तरीकों से अपना इंश्योरेंस का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला सबसे की वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है बैंक के साथ एंड थ्रू बैंक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है। अगर आप में से किसी ने किसी अपने बैंक में से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी तो उसको हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी का टाई अप है एचडीएफसी बैंक के साथ, बट एचडीएफसी बैंक ने ओपन आर्किटेक्चर भी अडॉप्ट कर रखा है तो और भी इंश्योरेंस की वो बेचते हैं पॉलिसीज। पर आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइप है विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एंड साथ साथ जो एसबीआई लाइफ है उसका भी एक्सक्लूसिव टाइप है विद एसबीआई लाइफ। फिर यहाँ पे जो सेकंड की सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एजेंसी मॉडल। तो आप में से काफी लोगों ने एलआईसी एजेंट्स देखे होंगे, तो वो बेसिकली जो एजेंसी मॉडल है उसके ऊपर काम करते हैं। एलआईसी के खुद के एजेंट्स हैं जो एलआईसी की पॉलिसीज बेच रहे हैं। थर्ड की यहाँ पे जो मॉडल आता है दैट इज ऑफ ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट काम करते हैं, एंड ऑन द क्लाइंट के बिहाफ से अगर आपको किसी इंश्योरेंस की नीड है तो आपको डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स बताएंगे एंड जो आपको सूट करता है वही आपको बताएंगे। एंड लास्ट बेसिकली यहाँ पे आजकल जो आ रहे हैं दैट इज वन इज डायरेक्ट एंड लास्ट इज थ्रू वेब एग्रीगेटर्स। डायरेक्ट का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने खुद की वेबसाइट बना रखी है, खुद की एप्लीकेशन बना रखी है एंड वो आपके पास खुद ही पहुंच रही है डायरेक्टली। एंड थ्रू वेब एग्रीगेटर्स मतलब कि पॉलिसी बाजार जैसे वेब एग्रीगेटर्स हैं उनके थ्रू आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे जो वेब एग्रीगेटर्स हैं पॉलिसी बाजार जैसे, हम इनकी बात करेंगे। अगर हम इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आती है कि ऑनलाइन पॉलिसी सेल्स अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में देखें, अगर हम सिर्फ टोटल मोटर पॉलिसीज को देखते हैं जो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, तो मोर देन 89 मिलियन पॉलिसीज बिकी थी 2020 में, जिसमें से हार्डली ऑनलाइन सिर्फ 2.85 मिलियन पॉलिसीज बिकी थी। सेकेंडली अगर हम ऑनलाइन चैनल का शेयर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल हेल्थ इंश्योरेंस वॉल्यूम्स, देन वी ऑल्सो गेट टू नो कि सिर्फ अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो टोटल ऑनलाइन में जो वेब एग्रीगेटर्स हैं उनका कुछ मार्केट शेयर पहले 0.2% होता था, बट अब कुछ 2.5% के आसपास आ गए। तो ये तो यहाँ पे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स का ब्रेकअप है। बट अब एक बार हम ये जरूर जानते हैं कि वेब एग्रीगेटर्स करते क्या हैं। तो पॉलिसी बाजार पहले एक वेब एग्रीगेटर होता था। ये कंपनी का जब कंपनी बॉर्न हुई थी तो उसके बाद इनको बहुत मुश्किल से इसका लाइसेंस मिला था वेब एग्रीगेटर का, जब IRDAI इनके लिए पूरे नॉर्म्स लेके आया था। तो एक बार नॉर्म्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक वेब एग्रीगेटर करता क्या है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हमें पता लगता है कि एक जो वेब एग्रीगेटर का रोल है कि इट डिस्प्लेस प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑन इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर वेबसाइट। जब आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी। तो मैंने ये रिसेंटली खोली थी, तो वहां पे मैं ये देख रहा था कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस जाननी है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, तो आप टर्म इंश्योरेंस की पूरी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप डिफरेंट कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट में कौन सा फीचर है, कौन सा ऑफर है, एंड उनकी जो प्राइसिंग है उसके बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स के अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं थ्रू वेब एग्रीगेटर्स। सेकेंड की पर्पस जो वेब एग्रीगेटर्स का था कि बेसिकली आप जो लीड्स हैं जो एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर जनरेट करता है वो एक जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ साथ थर्ड की सोच क्या है कि सेल ऑफ इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स, माने कि आप पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट से इंश्योरेंस डायरेक्टली खरीद भी सकते हैं। तो ये भी एक थर्ड की फंक्शन है इनका। एंड लास्ट की फंक्शन क्या है एक वेब एग्रीगेटर का कि सेल ऑफ इंश्योरेंस बाय टेली मार्केटिंग मोड एंड अदर डिस्टेंस मार्केटिंग ऑफ एन इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर। कि माने कि जब हम एक और यहाँ पे क्या पर्पस है कि अगर हम पॉलिसी बाजार जैसे वेब एग्रीगेटर्स को देखते हैं तो इनकी आज जो कॉल सेंटर टीम है उसमें मोर देन 3000 एजेंट्स है। तो माने ये वो वाला भी रोल करते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस किसी क्लाइंट को इंश्योरेंस बेचिए तो उसको जो सपोर्ट देनी है, साथ साथ इनके जो कॉल सेंटर के एजेंट्स हैं वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। एक बार ये पॉलिसी बाजार का हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझते हैं, ये समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो पहले हम ये प्रॉब्लम सोचते हैं कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आज हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में देखते हैं
तो द वेरी फैब्रिक ऑफ दिस इंडस्ट्री इज मिस सेलिंग। माने इस इंडस्ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू से क्या रही है कि यहाँ पे एक सेइंग भी है कि अगर आपकी फैमिली में कोई LIC एजेंट है या नहीं है, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडिया में इंश्योरेंस इज व्यूड एज अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, माने एक एज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा जाता है। वेयरएज इंश्योरेंस का असली पर्पस क्या है कि इट इज एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। माने यहाँ से आपको जो कि सपोज करते हैं अगर आपकी इनकम आज चले जाती है, या सपोज करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, आप फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, एंड अगर उस टाइम पे आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो इससे आप अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली एक थंब ऑफ रूल है कि जो भी आपके मतलब साल की इनकम है उसका 10x आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, या जो नेक्स्ट 10 ईयर्स है उनका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो एज अ कंट्री हम लोग अंडर प्रोटेक्टेड हैं, हम लोग अंडर पेनिट्रेटेड नहीं है। अंडर पेनिट्रेटेड इसलिए नहीं है, अगर आज जो ऑडियंस है ये वीडियो देख रही है तो आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ऑलमोस्ट आप सबके पास कोई LIC की इंडाउमेंट पॉलिसी होगी या के किसी और कंपनी की मनी बैक पॉलिसी होगी। मतलब आपका तो नहीं पता कि मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ बहुत देखी है, मैंने स्कटल बट करा है, तो सबके पास किसी के पास कोई LIC की पॉलिसी है, किसी के पास किसी और टाइप की पॉलिसी है जिसमें IRR सिर्फ 4.5 से 4% के आसपास है। माने रिटर्न्स बहुत हॉरिबली लो हैं, राइट, क्योंकि अच्छी पॉलिसी नहीं बेची जा रही, एंड सेकेंडली इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह नहीं बेचा जाता। तो पॉलिसी बाजार के जो फाउंडर हैं दैट इज यशीश दहिया, इन्होंने इंटरव्यूज में बार बार बोले कि पहला इनका की पर्पस क्या है इंश्योरेंस के अंदर, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि आज जितने भी लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, यानी मेरी मतलब एक जो मेरे फैमिली फ्रेंड है उनके फादर ट्रैवल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हैं, एंड उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है। अब मैं उनसे जब भी बात करता हूँ तो एक्चुअली ही वॉज मिस सोल्ड इंश्योरेंस, बट जब भी मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इसमें है क्या, उनको यही नहीं पता उसके अंदर क्या है, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इस इंडस्ट्री के अंदर। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि काफी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, आधे टाइम तो आपको समझ ही नहीं आती। अगर आप किसी चीज को फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो सेकेंडली उसको बेचना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी बाजार इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो डिफरेंट इंश्योरेंस का डायरेक्टली डेफिनेशन दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक तो ये है कि प्रॉब्लम्स कस्टमर क्या फेस करते हैं, ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि इंश्योरेंस सिलेक्ट कैसे करें, कि अपने जो क्लेम्स है उनको कैसे वो करें पूरा। साथ साथ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर प्रोडक्ट्स, माने अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी को दूसरी से कंपेयर कर रहे हैं, पॉलिसी बाजार पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग है कि वन साइज डजंट फिट ऑल। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने हिसाब से इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स है वो भी देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, एंड डिफरेंट कैटेगरीज में भी देख सकते हैं। एंड लास्ट 2 थिंग जिनकी हमने बात करी कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वेयरएज इनका सॉल्यूशन क्या है कस्टमर्स के लिए कि कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फास्टर सर्विस है, इजी कंपैरिजन विद सिंप्लीफाइड टर्म्स है, एंड जो भी आपके क्लेम्स है उसके लिए असिस्टेंस है। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार इज ट्राइंग टू बिल्ड अ 2-वे फ्लाईव्हील नेटवर्क। तो माने कंज्यूमर की साइड से बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग मिलेगी जिसकी वजह से कंज्यूमर का डेटा मिलेगा, वेरा जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए कस्टमर एक्विजिशन बेटर होएगा। माने अगर आज हम पॉलिसी बाजार का DRHP भी पढ़ते हैं या बाद में अगर हम आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पॉलिसी बाजार इज द चीपेस्ट वे टू अक्वायर कस्टमर्स। एंड साथ साथ इट इज क्लेम्ड कि जो इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी बाजार के थ्रू कस्टमर्स अक्वायर कर रही है वहाँ पे लोअर क्लेम्स अराइज करते हैं। इवन दो मैं इस क्लेम के साथ ज़्यादा अग्री नहीं करता क्योंकि एट द एंड इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो रही है, तो फिर भी ये एक 2-साइडेड नेटवर्क क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार नंबर्स देखते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न कंपनीज की बात करते हैं, जो ऐसी कंपनी IPOs के साथ आ रही है, इनके अंदर गेम होती है नेटवर्क इफेक्ट्स की। नेटवर्क इफेक्ट माने कि आप 2 साइड्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने IEX के केस में देखा है। तो यहाँ पे एक बार अगर हम नंबर्स देखते हैं, करंटली अगर हम इनके प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ऑलमोस्ट 48 to 49 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 9.6 मिलियन यूजर्स इनसे कोई पॉलिसी खरीद चुके हैं। मतलब माने कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द कंज्यूमर्स ने एटलीस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से खरीदी है। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ देखते हैं तो टोटल में दे हैव सोल्ड क्लोज टू 19.2 मिलियन पॉलिसीज जब से पॉलिसी बाजार स्टार्ट हुआ है।
एंड यहाँ पे अगर हम इनके यहाँ पे फ़ोन एप्लीकेशन देखते हैं, फ़ोन एप्लीकेशन में भी अगर हम देखते हैं कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो देन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो भी टर्म प्लान है वो सेल कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान सेल कर रहे हैं, मोटर इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, एंड साथ साथ जो दूसरी तरीके की इंश्योरेंस है लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, लॉस ऑफ जॉब इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी सेल कर रहे हैं। पर यहाँ पे रिसेंटली मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो इनकी सम ऑफ द मोस्ट सोल्ड पॉलिसीज इनके प्लेटफॉर्म पे एक तो मोटर इंश्योरेंस है, एंड साथ साथ जो एक टर्म इंश्योरेंस है वो भी इनके प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा बिकती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है कि टर्म इंश्योरेंस इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा क्यों बिकती है। सिंपल आंसर है कि टर्म इंश्योरेंस में टिकट साइज बहुत कम है। इवन दो टर्म इंश्योरेंस के अंदर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन सबसे ज़्यादा है, माने जो इंश्योरेंस कंपनीज है ये इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है ये होता है VNB मार्जिन। इवन तो ये सबसे ज़्यादा है, बट ये इंश्योरेंस कंपनीज का एक जो इंसेंटिव होता है टर्म इंश्योरेंस बेचने का वो कम रहता है। पार्ट ऑफ द रीजन इज कि जो बैंक इंश्योरेंस एंड जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए अगर टिकट साइज काफ़ी कम रहता है इसका, तो उसमें उनका इंसेंटिव नहीं है। वेराज अगर वो इफ दे आर सेलिंग अ यूलिप एज कम्पेयर टू अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, तो रिसेंटली मेरी एक जो हमारी फैमिली के अंदर ही है जो बैंक के अंदर काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि एज एन RM काम करते हैं बैंक में, कि उन्हें एटलीस्ट 15 टर्म इंश्योरेंस प्लान्स बेचने पड़ेंगे टू गेट टू द सम जो उन्हें एटलीस्ट एक यूलिप के प्रीमियम के अंदर मिल जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़्यादा बिक रही है क्योंकि एक तो जो कस्टमर है वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, इस वजह से प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, एंड साथ साथ वहाँ पे ऐसा कोई इंसेंटिव कॉस्ट चैलेंज नहीं है, माने बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आती। तो ये तो थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनके पार्टनरशिप्स देखते हैं, टाइप्स देखते हैं डिफरेंट इंश्योरेंस के साथ, तो ऑलमोस्ट 50 to 51 इंश्योरेंस हैं जिन्होंने इनके साथ टाइप करा है, जिसमें एक बजाज एलियंस है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, एंड और भी अगर हम देखेंगे तो श्रीराम यहाँ पे आता है, एंड साथ साथ जो टाटा AIG है वो भी यहाँ पे आता है। तो ये तो इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट आता है कि पॉलिसी बाजार के अंदर एक्चुअली इनका यहाँ पे कंपेटिटिव एज क्या है, एंड साथ साथ यहाँ पे हाउ डज पॉलिसी बाजार मेक मनी। तो पहले कंपेटिटिव एज देखते हैं। तो यहाँ पे एक की कंपेटिटिव एज क्या रहता है कि आज पॉलिसी बाजार इज इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस विद 93.4% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन द पॉलिसीज 2020 का। Now 65% of all the insurance policies that were sold digitally were through Policy Bazaar. एंड लास्टली यहाँ पे क्या एज है इनके पास कि आज 83% ऑफ द यूजर जो पॉलिसी बाजार का है इनके पास ऑर्गेनिकली आता है, माने जो गूगल सर्च है उसके अंदर ये ऑर्गेनिकली काफ़ी ऊपर प्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज के लिए इस लिस्ट के अंदर आगे आना काफ़ी मुश्किल रह जाता है। तो ये पॉलिसी बाजार के की मोड्स हैं इस बिजनेस के अंदर कि कस्टमर आपके पास ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, सेकेंडली आपके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट शेयर है, एंड थर्डली यहाँ पे जितनी भी इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे ऑनलाइन इंश्योरेंस बिक रही है, चाहे वो कंपनीज खुद बेच रही हो डायरेक्टली या थ्रू पॉलिसी बाजार बेच रही हो, तो 65% मार्केट शेयर पॉलिसी बाजार के आसपास है। नाउ लेट्स गेट टू दिस पॉइंट कि हाउ डज पॉलिसी बाजार मेक मनी, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो पॉलिसी बाजार पहला तरीका जिस तरीके से पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, दैट इज इंश्योरेंस कमीशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस पार्टनर्स। सेकेंडली टेली मार्केटिंग एंड अदर सर्विसेज टू इंश्योरेंस, माने डिफरेंट जो टेली मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस के लिए। एंड लास्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज थ्रू लीड जनरेशन सर्विसेज फॉर इंश्योरर पार्टनर्स एंड एडवर्टाइजिंग इनकम। तो ये तो था पॉलिसी बाजार बारे में। अब हम बात करते हैं पैसा बाजार की, जो इसी कंपनी का एक पार्ट है। पैसा बाजार की बात करने से पहले तो लास्ट 2 वीक्स में हमने जो SOIC ट्राइब मेंबर्स हैं या जो भी SOIC मेंबर्स हैं उनके लिए हमने 2 वेबिनार्स कराए थे। एक वेबिनार था जनरल इंश्योरेंस पे विच वाज डन बाय कुमार सौरभ फ्रॉम साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, जो ऑलमोस्ट मोर देन 5 hours 30 minutes का था। एंड सेकेंड वेबिनार था लाइफ इंश्योरेंस का विच वाज डन बाय मी, एंड इसमें वी ऑलमोस्ट स्पेंड मोर देन 5 hours 30 minutes ऑन द वेबिनार, जिसमें हमने डिफरेंट कंपनीज कवर करी, उनके प्रॉस्पेक्ट कवर करे। एंड यहाँ तक अभी हमने सिर्फ इसी सेक्टर को कवर नहीं करा वेबिनार में। फॉर दी SOIC मेंबर्स हमने जो
केमिकल सेक्टर है ऑलमोस्ट लास्ट दिसंबर के अंदर कवर करा था, जहां पे हमने डिफरेंट बिजनेसेस की बात करी थी लाइक डीएमसीसी, दीपक नाइट्राइट एंड और भी काफी सारे बिजनेसेस थे। फिर एपीआई एंड फार्मा वेबिनार हमने करा था मई के अंदर, एंड वहां पे हमने काफी डिफरेंट बिजनेसेस की बात करी लाइक हाइकल एंड इंडोको। बैंकिंग वेबिनार हमने करा था लास्ट नवंबर में, जिसके अंदर हमने आवास फाइनेंस जैसी कंपनीज और कैनफिन होम्स जैसी कंपनीज की भी बात करी थी। तो फॉर एसओआईसी मेंबर्स हम बार बार जो लाइव क्लासेस है उनके साथ आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम आवर इंटेंसिव रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके अंदर हमने इंग्लिश लेसन्स भी ऐड कर दिए। सो दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन एंड द लिंक टू द मेंबरशिप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू पैसा बाजार, तो पैसा बाजार का अगर हम बिजनेस मॉडल समझते हैं तो पैसा बाजार सिमिलरली इज अ क्रेडिट मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे एक सिंगल मैं आपको इन्फोग्राफिक में सारी चीज समझाता हूँ कि ये करते क्या है। तो पैसा बाजार एक लेंडिंग मार्केट प्लेस है, जिसमें एक साइड पे बोरोवर और एक साइड पे ट्रेडिशनल लेंडर है। तो जो बोरोवर है इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली लोन रिक्वेस्ट सेंड करता है, डिफरेंट ऑप्शंस कंपेयर करता है एंड जो भी अपना डेटा है वो देता है। साथ साथ जो लेंडर है वो वहाँ पे अपने लोन प्रपोजल लिस्ट करता है कि हमें आपके थ्रू लेंड करना है। सेकेंडली वो लोन सैंक्शन करता है एंड वो लीड के लिए कमीशन पे करता है। एंड जो भी रिस्क होता है लोन का, दैट इज ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लेंडर, माने पैसा बाजार इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेता। सेकेंडली पैसा बाजार क्या करता है, यहाँ पे एक बहुत यूनिक बिजनेस इंसाइट आई। तो मैंने इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी, आप सब डाउनलोड करके देखना। तो आपको एक चीज के नाम से पता होगी, बाय द नेम ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो 4 कंपनीज हैं आज जो इंडिया के अंदर क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है। उसमें से सबसे फेमस जो है वो है ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर, हमने जिसके नाम से सुना होगा। तो आप अपना फ्री में जो सिबिल स्कोर है पैसा बाजार के थ्रू जान सकते हैं। बट उसको जानने के लिए पैसा बाजार को आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपकी क्या एज है, आपका क्या इनकम कैटेगरी है, एंड साथ साथ आपका पैन कार्ड एंड एवरी सारी डिटेल देनी होगी। एंड उस डिटेल को देते देते आपसे वो एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव कराएंगे, जिसमें वो आपका जो डेटा है उसको यूज करने की आपसे टर्म्स एंड कंडीशन मांगेंगे कि मंथली वो आपका जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है उससे आपको अपडेट करा करेंगे। एंड जो बेसिकली क्रेडिट स्कोर कंपनीज है उनके पास भी अपडेट जाया करेगा। एंड देन दैट अपडेट विल बी यूज्ड टू बेसिकली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर यू। माने अगर जो क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज हैं जो भी आपका क्रेडिट स्कोर अपने पास रख रही हैं लाइक सिबिल, तो अगर एक एनबीएफसी है और अगर आप एक एनबीएफसी से बोरो करना चाहते हैं तो एनबीएफसी के पास ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट कार्ड होगी कि आपकी हिस्ट्री कैसे रही है ईएमआई पे करने की या ये सब करने की। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज्यादा डेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी फोन एप्लीकेशन पे मोर देन 10 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। एंड आई थिंक काफी लोगों ने अभी तक यहाँ पे इनके डीआरएचपी में नंबर भी था कि मोर देन सो मेनी पीपल हैव एक्चुअली अपना जो क्रेडिट स्कोर है इनसे लिए। तो एक डेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बिल्ड हो रही है, क्योंकि कस्टमाइज सोल्यूशन भी दे सकती है एनबीएफसीज इनको। तो ये तो पैसा बाजार का बिजनेस मॉडल था। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका टाइप्स किसके साथ साथ है। तो पैसा बाजार का ऑलमोस्ट मोर देन 54 टाइप्स हैं। एंड यहाँ पे टाइप्स में यहाँ पे फेमस कंपनीज हैं लाइक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, होम फर्स्ट, राइट, पे सेंस के साथ टाइप है, रतन इंडिया के साथ टाइप है, एंड साथ साथ जो एचडीएफसी बैंक है, इंडिया बुल्स है, इसके साथ भी टाइप है। एंड अगर हम यहाँ पे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो दे हैव प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, माइक्रो लोन्स, बिजनेस लोन्स, ट्रांसफर पर्सनल लोन्स, से सेविंग्स अकाउंट, एंड साथ साथ गोल्ड लोन भी इनके पास आता है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि जैसे हमने पॉलिसी बाजार में देखा था कि हाउ डू दे मेक मनी, साथ साथ हम पैसा बाजार में भी देखते हैं कि यहाँ पे की कंपेटिटिव एडवांटेज क्या आ रही है एंड हाउ डू दे मेक मनी। तो पहले यहाँ पे हम इनकी जो की कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी बात करते हैं कि पैसा बाजार इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस है विद मोर देन 51% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल एंड 54 पार्टनरशिप्स हैं। And 66% of loans originated on Paisa Bazaar were to consumers who came to the platform directly or through direct online brand searches. And साथ साथ यहाँ पे एक और की सोर्स ऑफ एडवांटेज क्या है कि जिन कस्टमर्स का इनके पास क्रेडिट स्कोर था मोर देन 70 to 80% डिसबर्सल उन्हीं को हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा का यूसेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी है। तो धीरे धीरे करके आप एक लाइब्रेरी बिल्ड कर लेते हैं ऐसी डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड्स की। तो ये पैसा बाजार की एप्लीकेशन पे जाके आप ये जरूर चीज चेक करना। तो यहाँ पे इनका सो हाउ डू दे मेक मनी, कि रेवेन्यू कैसे कमाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रेवेन्यू कैसे कमाते हैं, तो ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस पैसा बाजार जनरेट्स 3% ऑफ डिसबर्सल्स एज रेवेन्यू। माने जो भी लोन डिसबर्स होता है उसका 3% पैसा बाजार जनरेट्स एज रेवेन्यू। ये इनका यहाँ पे बिजनेस मॉडल है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो देन वी गेट टू नो कि FY19 में 63% रेवेन्यू पॉलिसी बाजार से आ रहा था, 37% पैसा बाजार एंड अदर सर्विसेज से,
एंड FY21 में 69% के आसपास रेवेन्यू पॉलिसी बाजार से आता है एंड 31% रेवेन्यू पैसा बाजार से इस टाइम पे आ रहा है। तो ये तो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप था। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो जाती है, क्योंकि ये न्यू एज बिजनेस है तो हमें इनके जो पीयर्स हैं उनके साथ भी इनको कंपेयर करना चाहिए। तो पहले हम कंपैरिजन देखते हैं पॉलिसी बाजार का। तो पॉलिसी बाजार का वन ऑफ द पीयर्स जो पॉलिसी बाजार का है दैट इज बेसिकली अ कंपनी बाय द नेम ऑफ टर्टल मिंट। तो टर्टल मिंट का एक्चुअली एक POSP नेटवर्क है, माने एक ऑफलाइन नेटवर्क है एंड साथ साथ ऑनलाइन भी इनका थोड़ा बहुत है। बट ऑफलाइन इन्होंने क्या करा है कि जो ब्रोकर्स हैं उनको एंड जो साथ साथ POSP इन्होंने एजेंट्स बिल्ड करे उनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इनेबल कर दिए, माने उनको डिजिटली सैवी बना दिए। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम प्रीमियम्स देखते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिसी बाजार एंड उनके जो पीयर्स हैं, तो पॉलिसी बाजार ने 4700 करोड़ का प्रीमियम इनके प्लेटफॉर्म से कलेक्ट हुआ एंड विजिट्स वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन थे। प्लस टर्टल मिंट पे 800 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट हुआ FY21 में। इंश्योरेंस देखो पे 500 करोड़ का, रिन्यू बाय पे 700 करोड़ का एंड जो कवर फॉक्स है उस पर ऑलमोस्ट 200 करोड़ का। एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि अगर हम पैसा बाजार के जो पीयर्स हैं उनके साथ देखते हैं, तो बैंक बाजार एक्चुअली 2008 में आया था एंड इट हैज मोर देन 50 मिलियन लाइफ टाइम कस्टमर्स। एंड पैसा बाजार 2014 में आया एंड इस टाइम पे इनके पास 54 लेंडर टाइप्स हैं। बैंक बाजार पास भी मोर देन 50 टाइप्स हैं। विश्व के पास भी 43 टाइप्स हैं। जो क्रेडिट मंत्री है उसके पास भी मोर देन 50 टाइप्स हैं। तो एक्चुअली पैसा बाजार एंड पॉलिसी बाजार बिजनेस प्योरली मोनोपोली बिजनेसेस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन एडवांटेजेस ये ऑर्गेनिक सर्च में काफी ऊपर आने लग गए। इसका तो ये पर्पस है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, एक नाम से कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। क्योंकि हम न्यू एज बिजनेसेस पढ़ रहे हैं तो हमें नई नई टर्म जरूर समझनी चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जो आपका रेवेन्यू है, तो ये आपको जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर जरूर मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना है। तो मैं आपको आज से ही इनेबल कर रहा हूँ ताकि आने वाले 5-10 साल के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स का IPO आ रहा है आप इस चीज को समझ पाएं कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की बात करें तो आप उसको मतलब पता हो। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का क्या मतलब है कि रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माने अगर मैं रेवेन्यू में से सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दूं या जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है उनको हटा दूं, तो उसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कहते हैं। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ज्यादातर क्या आता है, जो आपके एम्प्लॉइज का एक्सपेंडिचर है एंड साथ साथ आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसके अंदर क्या आता है, तो बेसिकली जो आपका एड पे एक्सपेंसेस है एंड जो आपका प्रमोशन पे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिसी बाजार के केस में इनका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट देखते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को एंड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 492 करोड़ से 886 करोड़ तक आ चुका है। एंड जो इनका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 42.2 करोड़ से 352.9 करोड़ के आसपास आ चुका है। इस ईयर थोड़ा ज्यादा भी दिख रहा है क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस घटे हैं एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस घटे हैं, पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस कंपनी का 39.8% के आसपास आ चुका है, दैट इज 40% के आसपास। एंड पॉलिसी बाजार में एक्चुअली मैं भी एक कैलकुलेशन कर रहा था, अगर इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है तो ये एक्चुअली में EBITDA लेवल पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी एक स्टार्टअप्स की दुनिया में आपको समझना पड़ेगा कि कब वो EBITDA लेवल पे पॉजिटिव होते हैं, माने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेवल पे। तो पॉलिसी बाजार के केस में मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2 साल में EBITDA लेवल पे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो पॉलिसी बाजार का बिजनेस था एंड पैसा बाजार का बिजनेस था। एंड मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इन दोनों का बिजनेस कैसे लगा। अब हम एक नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पॉलिसी बाजार इस टाइम पे अपने बिजनेस को पिवट कर रहे हैं, बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है इस टाइम पे कि पॉलिसी बाजार के बिजनेस के अंदर इस टाइम पे कि पॉलिसी बाजार यूज्ड टू बी अ वेब एग्रीगेटर, पर रिसेंटली इन्होंने IRDAI से एक ब्रोकरेज का लाइसेंस लिया और यहाँ एक ब्रोकर का लाइसेंस लिया। तो अब ये समझते हैं इन्होंने क्यों करा है। तो एक्चुअली ऑनलाइन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक SaaS फॉर एजेंट एग्रीगेशन है। तो पॉलिसी बाजार इस टाइम पे पहला कर रहा था, माने एक इट वाज अ वेब एग्रीगेटर एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे आज जो 80% ऑफ पॉलिसीज बिकती हैं दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, माने कोई ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जो सेकंड जो SaaS टाइप मॉडल है, यहाँ पे जो एजेंट्स हैं उनको आप लीड्स देते हैं एंड यहाँ पे ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इंडिया में एक जो हाइब्रिड मॉडल है वो चलता है, इस वजह से इनके कॉल सेंटर्स भी जिसमें मोर देन 3000 एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि अब पॉलिसी बाजार थिंकिंग क्या है बिहाइंड गोइंग फ्रॉम बाय चेंजिंग फ्रॉम अ वेब एग्रीगेटर टू अ ब्रोकर। तो यहाँ पे जो याशीष दहिया इनका एक इंटरव्यू में से कोट सुनते हैं कि वी कुड नॉट हैव डन जस्टिस टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन levels with online channels alone.
we are glad to be able to offer more products and our services with diversified insurance solutions to those more comfortable with physical meetings and offline stores. माने जो एक ब्रोकर है वो क्या कर सकते हैं कि फिजिकली अपने स्टोर सेटअप कर सकता है, एंड साथ साथ एक ब्रोकर बनने का ये भी एक कंपनी को फायदा हो जाता है कि वेब एग्रीगेटर में आप सिर्फ रिटेल इंश्योरेंस बेच सकते हैं। एज अ ब्रोकर आप जो MSMEs हैं या जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इनको भी आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। एंड साथ साथ एक और एडवांटेज क्या हो जाता है कि इंश्योरेंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस को समझना या हेल्थ इंश्योरेंस को समझना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वजह से एक ऑफलाइन के अंदर अगर आप इसको समझे तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आज भी प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस आर मेजरली सोल्ड ऑफलाइन, ऑनलाइन इनकी सेल कम है। सेम गोज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे रीजन समझते हैं क्या क्या है। पहला की रीजन है कि ब्रोकिंग लाइसेंस विल अलाउ द कंपनी टू वेंचर इनटू सेगमेंट्स व्हिच इट कुड नॉट डू इन द पास्ट, लाइक क्लेम्स असिस्टेंस। माने जो क्लेम्स असिस्टेंस है उसके अंदर आपको पूरा हेल्प कर सकता है अगर ये ऑफलाइन आ जाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्या एक की एलिमेंट है कि ऑफलाइन सर्विसेज एंड साथ साथ दे विल एस्टैब्लिश अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस नेटवर्क। माने डिफरेंट POSP नेटवर्क भी बना सकते हैं, पूरे जो एजेंट्स हैं उनको भी हायर कर सकते हैं। सेकेंड की यहाँ पे सोर्स क्या है कि कंपनी विल बी इंटाइटल्ड फॉर कमीशन एज वेल एज फी फॉर वेब एग्रीगेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस। साथ साथ क्या है कि जो डायरेक्ट ब्रोकर्स है दे कैन प्रोवाइड ऑल सर्विसेज जो वेब एग्रीगेटर्स देते हैं except for lead generation, and hence most digitally enabled player have registered as insurance brokers in order to cater to a larger market. एंड साथ साथ क्या है कि बेसिकली कंपनी 200 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेगी फिजिकल इंश्योरेंस स्टोर्स के अंदर। एंड बाय स्विचिंग टू अ ब्रोकर लाइसेंस players can have a physical presence as well as onboard POSP players, and this enables them not to only penetrate into lower tiers of the country but also to sell complicated life and health insurance products. तो ये तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार का बिजनेस मॉडल है, इस वजह से दे आर एक्चुअली बिकमिंग अ ब्रोकर राइट नाउ। तो आपको धीरे धीरे करके कंट्री के अंदर पॉलिसी बाजार के जो स्टोर्स हैं ऑफलाइन प्रेजेंस है वो भी दिखने लग जाएगी। तो इट इज बिकमिंग अ ओमनी चैनल प्ले इन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अब एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या है। पहला की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या आता है कि पॉलिसी बाजार के जो एक्चुअली में जो सप्लायर्स हैं, माने जो इंश्योरेंस कंपनीज है पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे, उनके भी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं कस्टमर्स के पास डायरेक्टली पहुंचने के लिए। ये मेरे को एक बिजनेस की याद दिलाता है बाय द नेम ऑफ कैम्बी, जो बेसिकली B2B SaaS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है फॉर स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनीज अब्रॉड। तो वो एक ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली वो ऐसा एक प्रोडक्ट है या ऐसा एक सोल्यूशन है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है इंडस्ट्री में। सिमिलरली पॉलिसी बाजार के केस में भी ऐसा है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है क्योंकि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि जो HDFC एर्गो है उसने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं पॉलिसी बाजार के ऊपर से पुल कर लिए, एंड जो ICICI लॉम्बार्ड है उसने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पॉलिसी बाजार के ऊपर से पुल ऑफ कर लिए। तो इंश्योरेंस बिजनेस इज एक्चुअली अ बिजनेस ऑफ ब्रांड एंड ट्रस्ट। आप ज्यादातर उन्हीं कंपनीज की इंश्योरेंस खरीदना चाहेंगे जहां पे एक ब्रांड हो या एक ट्रस्ट हो या एक लेगेसी हो काफी टाइम की। अगर ऐसा होता है कि आज इनमें टॉप फोर इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार पे मोर देन 30% ऑफ द बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, इनमें से एक दो भी विड्रॉ कर जाते हैं, तो ये की सोर्स ऑफ रिस्क हो सकता है। सेकेंड की सोर्स ऑफ रिस्क पॉलिसी बाजार के बिजनेस में क्या आता है कि ये अभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है बाय द इंश्योरर्स। एंड इंश्योरर्स के अंदर हम यहाँ पे की डेटा पॉइंट देखते हैं कि जो बैंक बैक्ड प्लेयर्स हैं जिनके पास बैंक इंश्योरेंस का एडवांटेज है, आज वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एज कंपेयर टू नॉन बैंक बैक्ड प्लेयर्स। तो ये सेकंड की सोर्स ऑफ डिसएडवांटेज हो जाता है कि ये एक एंटी थीसिस पॉइंटर बन सकता है कि पॉलिसी बाजार का जो एक्चुअली में कंसोलिडेशन काफी हो जाए ऑन द सप्लायर साइड। अगर कंसोलिडेशन काफी हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली आ जाते हैं कस्टमर के पास, सो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ रिस्क एज वेल। थर्ड की सोर्स ऑफ रिस्क है कि ज़्यादा अडॉप्शन ही नहीं होता डिजिटली फॉर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से ऑफलाइन प्रेजेंस में ज़्यादा रहता है। तो पॉलिसी बाजार जस्ट स्टार्ट आउट कर रहा है अपनी ऑफलाइन उसके साथ पॉलिसी के साथ बेसिकली एज अ ब्रोकर। तो हमें अभी ये देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसी रहती है यहाँ पे। तो दीज आर सम ऑफ द की सोर्सेज ऑफ एंटीथीसिस पॉइंटर्स। तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, तो अभी मैं इस कंपनी के IPO में जो इनकी वैल्यूएशन अनाउंस होती है उसका वेट कर रहा हूँ कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO आता है। एंड साथ साथ मैं भी एक और चीज़ की वेट कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे जो इंटरनेशनल इंश्योरर्स हैं उनकी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली एक्चुअली में 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ऑनलाइन मार्केट प्लेस से एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बनाया है, POSP नेटवर्क भी बनाया है, एंड एक्चुअली में दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट 8 bagger इन लास्ट 5 years। तो अभी मैं उनका भी बिजनेस मॉडल स्टडी कर रहा हूँ।
तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसका हम एक पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे व्हेन एक्चुअली द आईपीओ डेट्स आर अनाउंस्ड एंड हम आईपीओ के आसपास हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमारा ये जो एफर्ट था फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस आपको कैसा लगा। एंड डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो नायका पे है उसके बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, सोना कॉमस्टार की और वन हिडन कंपनी विच इज अ बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन इन इंडिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। So many days is yet to come. Too many times has come to pass.